सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहुणं चेव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसणाणपहाणा समं समासे च उपसंपयामि समं जत्तोणिवाणि संपत्ति नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 वासुपूज जिनेन्द्र भगवान की। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। स्याद्वाद और अनेकांतमयी जो सत्यार्थ का बोध कराने वाली जिनेन्द्र भगवान के मुख से निश्रित वाणी है, और जिस वाणी को गणधर परमेष्ठियों ने गुंथन किया, पूर्वाचार्यों ने जिस वाणी को अनुचरण करते हुए अपने स्वसंवेदन ज्ञान से जिसका अनुभव लिया, और जिन्होंने अपने अमूल समय में से समय निकालकर उस जिनवाणी को द्रव्य श्रुत में गुंथन किया है, वे सभी आचार्य भगवंत जयवंत हों। जयवंत हों आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज, जिन्होंने मुझ अबोध बालक को इतनी बुद्धि प्रदान की कि मैं आज गणधर पीठ पर बैठकर श्रुत का वाचन कर पा रहा हूँ। निहारिए उन परम वीतरागी दिगंबर मुनिराज की शांत मुद्रा को, जिनके आगे सहस्त्र सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाया करता है। ऐसी सकल सभी विकारों से निर्विकार वह परम शांत मुद्रा वे योगी उन सूर्य की किरणों पर, जो सूर्य की किरणें तीव्र बाणों से भी तीक्ष्ण हुआ करती हैं, ऐसी सूर्य की किरणों के सम्मुख पर्वत की चोटी पर विराजमान है, फिर भी उन महामुनिराजों की प्रभा को फीका करने में असमर्थ हो रही हैं। निहारिए, वंदना कीजिए उन मुनिराजों के चरणों की, जो तीव्र वर्षा काल के समय में जहां पर बादलों की गड़गड़ाहट से सिंह की गर्जना भी फीकी पड़ जाया करती है, और वहां ऐसे नरसिंह दिगंबर तपोधन एक वृक्ष के नीचे साधनारत हैं। नमोस्तु कर लीजिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन मुनिराजों के चरणों में, जिन शीत ऋतु के काल में अर्धरात्रि में धरती भी कंपायमान हो जाया करती है,
ऐसी शीत ऋतु में वे मुनिराज अकंप निश्चल और नदी के किनारे पर ध्यान मुद्रा में लीन है। आखिर ऐसी क्या शक्ति थी जो इन मुनिराजों को ऐसे वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतु में भी शक्ति प्रदान कर रही थी। वे मुनिराज बाहर से तो आपको दिख रहे थे सशरीरी, लेकिन ऐसे तत्व की चिंता में, मनन में लीन थे। वे देख रहे थे अपने अस्तित्व गुण को, वस्तुत्व गुण को, द्रव्यत्व गुण को, अपने अनंत गुणों की, जिन्होंने अनंत गुणों के ऊपर दृष्टि रखी हुई थी, जो अपने सत्स्वरूप को देख रहे थे, जो अपने अस्तित्व को निहार रहे थे, जो अपने सामान्य विशेष पर्यायों में जो द्रव्य है उसको निहार रहे थे। वास्तव में वे मुनिराज उस द्रवणशीलता रूप द्रव्य पर निहार रहे थे, जिसको निहार कर ही वे इन कठिन परिशहों को सहन कर पाते थे। अगर वे परिणामी को ना देखते, परिणामी अर्थात जो परिवर्तितशील हो रहा था, यानी कि द्रव्य, अगर उस द्रव्य पर दृष्टि ना होती तो वे विचलित हो जाते, और यदि वे अपरिणामी को नहीं देखते तो भी विचलित हो जाते। अर्थात यदि वो पर्यायों को ना जानते होते कि ये पर्याय क्षणिक हैं, तो भी वे विचलित हो जाते, और यह द्रव्य नित्य है, अगर इसकी सत्यता का भान नहीं होता तो वे उस स्थिति में भी विचलित हो जाया करते। किंतु ऐसे मुनिराज, यहां पर इतना विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या हम उन मुनिराजों ने जो अपने अनुभव से व पूर्वाचार्यों के अनुभव से जो ग्रंथ दिया है, उसमें यही तो बताया है कि प्रत्येक चीज परिणमनशील है। ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है जिसका परिणमन नहीं हुआ करता। किंतु शायद हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास कर लिया होता तो पांचों पापों से कब के छूट गए होते, चार कषायों को कभी ना करते, आत्र रौद्र ध्यान भी ना करते। अभी तक यही नहीं पता है कि हम परिणमनशील हैं, हम बस इतना जानते हैं, और ऐसा ही लौकिक युग में सिखाया जा रहा है कि जो कुछ है अभी देख लो, और जितना सुख भोगना है अभी भोग लो। अभी हमने इस जीव को परिणामी नहीं माना है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज है जो नष्ट हो गई है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट हो जाया करती है? क्या एक माचिस की तीली को आप जला देते हैं तो क्या वह नष्ट हो जाती है? एक माचिस की तीली को आप जलाते हैं तो यही मानते हैं कि वह नष्ट हो जाया करती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह जैन सिद्धांत नहीं है, यह आप लोकायती चारवाकों का सिद्धांत बोल रहे हैं, जो केवल जो चारु यानी सुंदर वचन हुआ करते हैं उन्हीं को बोला करते हैं। और कहीं आपकी बुद्धि भी तो वैसी ही नहीं है कि माचिस को जलाया और नष्ट हुआ मान लिया। वास्तव में माचिस को जब जलाया है तो वह माचिस ईंधन था, और ईंधन अग्नि रूप में परिणमित हुआ है, ना कि वह नष्ट हुआ है। या तो उसकी राख बनी है, या वह प्रकाश रूप में परिवर्तित हुआ है, या धुएं रूप में परिवर्तित हुआ है। किसी भी वस्तु का विनाश नहीं हुआ करता, और ना ही किसी वस्तु का उत्पाद हुआ करता है। फिर आप कह सकते हैं कि फिर जो जन्म लेते हैं वो तो किसी वस्तु का उत्पाद है। नहीं, जो मां ने भोजन किया था उसी से
आपके अंगोपांग शरीर आदि का निर्माण हुआ करता है। अर्थात जब यह द्रव्य जो पुद्गल रूप है वह विनाश को प्राप्त नहीं हुआ करता, ऐसे ही जो जीव द्रव्य है उसका भी विनाश नहीं हुआ करता। जो जीव द्रव्य अभी इस पुद्गल पर्याय में विराजमान है वह नियम से कभी नष्ट नहीं होगा और ना किसी ने उसको जन्म दिया है, वह तो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। बस इतनी सी बात यहां समझने की है कि यदि वे मुनिराज इस अनित्य में नित्यता को नहीं निहार रहे होते, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि अनिमेश भाई ने देखा कि यही पर्याय है और इसके बाद किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग। अभी ऐसा ही बुद्धि हमारी सबकी चल रही है कि मरने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहां पर जैसे एक माचिस की तीली कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी, ऐसे ही यह जीव द्रव कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, वह चारों गतियों में परिभ्रमण किया करता है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो आप कषाय नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो मनुष्य पर्याय पूर्व जन्म के पुण्य से मिल गई है, किंतु अभी वह पुण्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिससे अगली पर्याय मनुष्य की भी प्राप्त हो सके या देव पर्याय भी प्राप्त हो सके। अभी तो मैं किसी वस्तु इष्ट वस्तु का संयोग हो जाए, कहीं मेरे सामने कोई अनिष्ट वस्तु का संयोग ना हो जाए, मुझे पुनः गाड़ी वैभव कब प्राप्त होगा, या फिर मुझे बहुत कष्ट है, या मुझे अगले जन्म में स्वर्ग आदि सुख मिले, फिर से ऐसा ही वैभव मिल जाए। यदि यह प्रवृत्ति करके धर्म ध्यान कर रहे हैं तो वास्तव में आप धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं। और आर्त ध्यान त्र्यंच गति का कारण हुआ करता है। अब देख लेना आपकी तैयारी क्या है, कि त्र्यंच पर्याय में जाने की तैयारी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अनिमेश ये सोच रहा है अभी तो एक फैक्ट्री है, 4 फैक्ट्री और होना चाहिए, 10 गाड़ियां हैं और 15 और होना चाहिए। या पंडित जी ये सोच सकते हैं कि हम तो फ्री हो गए हैं, अब अपने पुत्रों की जो परिग्रह है उसमें आनंद लूट रहे हैं कि मेरे बेटे के पास तो इतने गाड़ी हैं, इतने बंगले हैं। यदि मनन को हिंसात्मक उपकरण खेलने में, बंदूक से खेलने में आनंद आ रहा है, ऐसे वीडियो गेम को खेलने में आनंद आ रहा है जिसमें हिंसा हुआ करती है, तो वह हिंसा में आनंद मान रहा है, या वह WWF देखने में बहुत आनंद मानता है, तो वह हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कर रहा है। और जिसको मजाक मजाक में बस झूठ बोलने की आदत हुआ करती है, वह मृषानंदी रौद्र ध्यान में है। जिसको अपने व्यापार में ये नहीं देख रहा है कि मैं कितना टैक्स चोरी कर रहा हूं, बस ये देख रहा है मेरे पास पैसा, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। क्या वह चोरी करने के तरीकों की डिग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो वास्तव में वे रौद्र ध्यान के तीसरे पाए चौर्यानंदी में जी रहे हैं, और यह रौद्र ध्यान नरक गति का कारण कहा गया है। इसलिए आज का इतना ही ध्यान रखने का विषय है कि यही पर्याय मात्र नहीं है। ये पर्याय में जैसे आप कर्म करेंगे, पुनः जब अगली पर्याय आएंगी उनको भोगना पड़ेगा। किंतु यदि यह जानकर उस अनित्य में नित्य को देखने वाले वीतरागी तपोधन के समान आपने दृष्टि बना ली, तो इन जन्म मरण के रोग रूप संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। एक बार पुनः वंदन कीजिए उन मुनिराजों के चरणों में जिनके ऊपर
अपने परिवार के ही जन ने सिगड़ी रख दी हो, कीले ठोक दिए हो, जिन्होंने शरीर में वसूले से छील दिया हो, फिर भी वे मुनिराज किस दम पर उस परिशय, उस चेतन अचेतन रूप जो परिचय हो रहे हैं उनको सहन कर रहे हैं। वंदन कीजिए कि ऐसा ही परिणति मेरी भी हो और मैं संसार के छोटे मोटे दुखों से कभी भयभीत ना हूं और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थता, उपेक्षा जैसे भावों को प्राप्त करके इस संसार से उन मुनिराजों की तरह निर्वाण को प्राप्त करूं। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय।